आज पूरी दुनिया ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की राय जानना चाहती है, क्योंकि युद्ध विराम होगा या फिर महायुद्ध, अब पुतिन के नए निर्णय से ही यह तय होगा। मॉस्को में ट्रंप के दूत के साथ व्लादिमीर पुतिन की 3 दिसंबर को सबसे बड़ी मीटिंग हो चुकी है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव और ट्रंप के दूत विटकॉफ के साथ मीटिंग के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आज तक से बातचीत की। बैठक के बाद पहली बार आज तक के कैमरे पर ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर पुतिन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, पुतिन के दिमाग में युद्ध विराम का रोड मैप क्या है, आपको सीधे क्रेमलिन से आज तक की ये विशेष रिपोर्ट हम दिखाते हैं। युद्ध विराम होगा या महायुद्ध होगा? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया है। ये पहला मौका है जब रूसी राष्ट्रपति ने आज तक को युद्ध की वजहों को लेकर ट्रंप के शांति प्रयासों पर अपनी निजी राय खुलकर साझा की है। सबसे पहले सुनिए युद्ध को लेकर इस वक्त पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। So what is that goal? What is the end game for Vladimir Putin in Ukraine? Так я же сказал. Мы признали вот эти... Послушайте. देखिए, 8 साल तक हमने उन खुद को स्वतंत्र घोषित करने वाली गणराज्यों को मान्यता नहीं दी। 8 साल तक उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया हुआ था और हम कोशिश करते रहे कि यूक्रेन के बाकी हिस्सों और इन गणराज्यों के बीच कोई रिश्ते बन सके। फिर हमें समझ आया कि ये मुमकिन ही नहीं है, उन्हें तो बस खत्म किया जा रहा था। तभी हमें मजबूर होकर उन्हें मान्यता देनी पड़ी, और सिर्फ कुछ हिस्सों को नहीं बल्कि उनकी वही प्रशासनिक सीमाएं माननी पड़ी जो सोवियत काल में थीं और बाद में स्वतंत्र यूक्रेन बनने के बाद भी थीं। फिर वहां के लोग मतदाता रेफरेंडम में गए और उन्होंने मतदान किया कि वहां से सेना हटाई जाए और कोई भी सैन्य कार्रवाई ना की जाए, लेकिन उन्होंने युद्ध को ही चुना और अब मामला साफ हो गया है। और बात एक ही चीज पर आकर टिकती है, या तो हम सैन्य कार्रवाई के जरिए उन क्षेत्रों को मुक्त करें या फिर यूक्रेनी सेना वहां से हट जाए, उन इलाकों को छोड़ दे और वहां के लोगों की हत्या करना बंद करे। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पुतिन युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन रूस की संप्रभुता से बिना कोई समझौता किए। इसी कड़ी में पुतिन ने ट्रंप के दामाद और ट्रंप के दूत विटकॉफ के साथ 5 घंटे तक लंबी वार्ता की। आज तक से बातचीत के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मीटिंग के अंदर की डिटेल शेयर की। ये पहला मौका है जब विटकॉफ के साथ हुई मीटिंग पर पुतिन ने आज तक के साथ तफसील से बातचीत की। ऐतिहासिक मीटिंग हुआ है। प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर जैरेड कुशनर पहली बार क्रेमलिन में आए और स्टीव विटकॉफ उनके साथ थे। क्या बातचीत हुई जानना चाहेंगे, क्योंकि काश मैं उस कमरे में होती, क्योंकि हम यहीं पर थे और सुन पाते क्या हो रहा है। लेकिन क्या था उस पूरे मीटिंग का अंजाम? अभी इस बातचीत के मायने निकालना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मुझे नहीं लगता आप वहाँ होते भी तो उस चर्चा को सुनकर आपको कुछ हासिल होता। ये बैठक 5 घंटे चली। Да, а я один, представляете, безобразие какое. Вот. Но если говорить серьезно, то मैं खुद इतनी लंबी बैठक से ऊब गया था, पर यह बैठक जरूरी थी। और जरा सोचिए, इस पूरी बैठक में विटकॉफ और कुशनर के साथ मैं अकेला था। पर सच कहूं तो ये एक बेहद अहम बैठक थी। हालांकि इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अलास्का में हुई बैठक से पहले हुए समझौते और उससे जुड़े बिंदुओं पर ही बातचीत हुई। पर इस बार हमने एक बिंदु पर सिलसिलेवार बातचीत की, जो कुल मिलाकर काफी सार्थक रहा। राष्ट्रपति पुतिन ने आज तक को यही बताया कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव में 28 पॉइंट हैं, लेकिन कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर वो सहमत नहीं है, लेकिन कई मुद्दों पर वो सहमत हैं। अब गेंद ट्रंप के पाले में है। किस पॉइंट पर जाकर बात अटकी? अगर विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोनों आपसे 5 घंटे, जैसा कि बताया 5 घंटे आपकी उनसे बातचीत चली है, किस बिंदु पर जाकर डिसएग्रीमेंट हुआ? मतलब मामला नहीं निपटा, सहमति नहीं बनी? हाँ, ऐसे कई मुद्दे रहे
जिन्हें लेकर विरोधाभास था। ये एक बेहद पेचीदा विषय है जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद पर ली है। मैं इसे लेकर कटाक्ष नहीं कर रहा, मगर दोनों पक्षों को एकमत करना एक बहुत जटिल काम है। हालांकि मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप सचमुच इसका हल चाहते हैं, और तभी हमने एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार बात की, ऐसे हर मुद्दे पर जिसे लेकर हम सहमत या असहमत थे। फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसका कुछ भी निष्कर्ष निकालना राष्ट्रपति ट्रंप की देखरेख में हो रही बातचीत में बाधा डाल सकता है। यूक्रेन रूस युद्ध में एक अहम किरदार जेलेंस्की है। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और युद्ध के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हैं। दुनिया के हर मंच पर जेलेंस्की ने पुतिन पर गंभीर आरोप लगाए, यहाँ तक कि युद्ध विराम की राह में पुतिन को रोड़ा तक बताया। लेकिन जब आज तक ने राष्ट्रपति पुतिन से जेलेंस्की के आरोपों को लेकर सवाल पूछा, तो उनका जवाब बहुत गौर से सुनिए। जेलेंस्की की अगर बात करें तो बहुत कुछ उनको प्रॉमिस किया गया, नेटो मेंबरशिप, ईयू मेंबरशिप, लेकिन ऐसा अब तक कुछ हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है, नेटो मेंबरशिप कभी भी ऑन द टेबल था यूक्रेन के लिए, जेलेंस्की के लिए? जब जेलेंस्की सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि वो हर हालत में शांति की कोशिश करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपना करियर दांव पर लगाना पड़े। अब देखिए, सब कुछ दूसरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। अब वो छोटे से समूह नेशनल रेडिकल फासिस्ट की मदद से हल निकाल रहे हैं। ये सरकार अपनी सोच से न्यूनाजी है। इनके राष्ट्रवाद और न्यूनाजी की परिभाषा एक ही है, और इसी वजह से सारा माहौल युद्ध का बना। पुतिन मानते हैं कि पश्चिमी मुल्क यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस पर चला रहे हैं। पुतिन की नजर में जेलेंस्की नाटो मुल्कों का मोहरा बनकर रह गए हैं। अगर आज यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, यूरोप और रूस के बीच तनाव है, तो उसकी एक बड़ी वजह नाटो मुल्कों की रूस विरोधी सोच है। नाटो का रूस की तरफ लगातार बढ़ रहा दायरा है। किसी भी देश की सुरक्षा दूसरे देश की सुरक्षा का उल्लंघन करके नहीं हो सकती। ये सिर्फ किताबों में लिखी लाइन नहीं है। अगर सुनने में कठिन लगे तो मैं इसे बहुत सरल भाषा में कहूंगा। यूक्रेन समेत हर देश को अधिकार है कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है वो स्वयं तय करे। हम इस अधिकार को यूक्रेन से छीन नहीं रहे, लेकिन बात यह है कि यूक्रेन की सुरक्षा रूस की सुरक्षा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन सोचता है कि नेटो में शामिल होना उसके लिए अच्छा है, पर हम कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये कदम रूस की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा होगा। इसलिए जरूरत है एक ऐसा तरीका खोजने की जिसमें आपकी सुरक्षा भी बनी रहे और हमारी सुरक्षा खतरे में ना पड़े। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि जो वादे हमें किए गए थे उन्हें बस पूरा किया जाए। ये कोई कल उठाया गया मुद्दा नहीं है। ये तो तब तय हुआ था जब मैं सत्ता में भी नहीं था। उन्होंने खुद कहा था 1 इंच भी पूर्व की ओर विस्तार नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी नेटो ने कई बार विस्तार किया और अब वे यूक्रेन को भी नेटो में शामिल करने की कवायद में थे। यही कारण है कि असंतोष पैदा हुआ, क्योंकि नेटो एक सैन्य गठबंधन है और उसका आर्टिकल 5 आज भी उतना ही प्रभावी है, लेकिन कोई हमारी सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से नहीं लेता।